हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ऐसा उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक उत्तर कुंजी आप लोगों ने मिला ली होगी और कई सारे मेरे पास कमेंट आए, टेलीग्राम मैसेज, जहां जहां से मैं जुड़ा हुआ हर जगह आपके अभी सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो हम लोग इन पॉइंट पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो कब तक आएगा और ऑथेंटिक आपको बताएंगे कि ऐसा किस तारीख तक क्यों आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आया और यहाँ पर बता दिया, पूरी चीज़ आपको डिटेल बताऊंगा। और जो साथी किसी कारण वजह से उनके नंबर कम रह गए हैं तो वो उनको भी ये भी बताने वाले हैं कि अगला आपका जो सीटेट है वो कब तक आएगा और उसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो कब तक जारी होगी। इन सारे पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी अगर चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे इस चैनल को आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाएं और ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें ताकि उन लोगों के पास में ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर पहुँच सके। ठीक है ना? तो आगे बढ़ने से जो भी साथी अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी वीडियो में कमेंट आते हैं, उन कमेंट का जो भी मैंने रिप्लाई देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की हुई है और वैसे मैं पर्सनल भी सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो समझते हैं एक पॉइंट की आखिर सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो सीटेट का रिजल्ट है किस तारीख तक आपका 100% आ जाएगा और क्यों आएगा ये भी आपको समझते हैं जरा। तो आप लोग ध्यान से लगातार समझिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होगा। देखो यहाँ पर समझते जरा, इसके ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे आपको पता होगा कि जो आपका सीटेट था, ठीक है ना, सीटेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहली बात तो ये 13 दिसंबर से इसका क्या हुआ था, आपका एग्जाम शुरू हुआ था और 13 दिसंबर से लेकर क्या हुआ 21 जनवरी तक आपका क्या हुआ, आपके यहाँ पर एग्जाम हुआ। ठीक है ना? इसके बाद आपने क्या देखा, 1 फरवरी की हम लोग बात करें, अगर 1 फरवरी को आप लोगों की आंसर की यहाँ पर आ गई थी। ठीक, 1 फरवरी को आपकी आंसर की आ गई थी, यानी कि सीधा सा मतलब क्या हुआ, 1 फरवरी को आपकी क्या आ जाती है, आंसर की अगर आ जाती है। और 1 फरवरी के बाद में क्या है, अब 1 फरवरी को आंसर की आ जाती है और वहीं पर 4 फरवरी की अगर बात करें तो आपकी ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट थी। यानी कि आपने क्या देखा कि सीबीएसई जो है वह सीटेट कितना एक्टिव रहता है अपने काम में, तो डिले नहीं होगा। जैसे यूपी टेट हर बार डिले होता है, सीटेट का कोई भी काम डिले नहीं होता। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहली बात तो एक, क्योंकि कई सारे ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो इस बार ज़्यादा टाइम भी लगा है ना। दूसरी बात क्या है कि 1 तारीख को आप देखो यहाँ पर कितना आपको यहाँ पर 6 से 7 8 दिन का 8 दिन के अंतराल के अंतर पे क्या हुआ, इन्होंने अपनी आंसर की जारी कर दी है। 8 दिन के अंतराल पे आंसर की जारी कर दी है और 3 दिन का समय यहाँ पर और दिया किसके लिए, आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए, कि भाई जो भी क्वेश्चंस गलत हैं उन सभी को आप लोग ठीक कर लो और ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहीं पर बात करते हैं कि 4 फरवरी को आपका ऑब्जेक्शन अभी डाला गया है। अगर 4 फरवरी को ऑब्जेक्शन डाला गया है तो अब देखो क्या कब से हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 फरवरी को आपका क्या किया गया है, ऑब्जेक्शन डाला गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब इनके पास में जो भी ऑब्जेक्शन है वो जाएंगे तो उनको कम से कम अगर हम मान के चलते हैं तो ये मान लेते हैं कम से कम 4 से 5 दिन, कम से कम 4 से 5 दिन क्या है, जो भी आपने ऑब्जेक्शन किए हैं उन ऑब्जेक्शन को ठीक करने के लिए कुछ टाइम भी तो चाहिए उन लोगों को कि अगर कहीं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपके पूरी तरीके से गलत है तो ये यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 4 से 5 दिन का ये आपको समय लगेगा किसमें, ये जो आपने ऑब्जेक्शन किए उनको ठीक करने के लिए। ठीक है ना? इसके बाद देखो अभी किसी को जानकारी नहीं, क्योंकि इस बार पेपर ऑनलाइन हुआ है, कि इस बार आपका फाइनल आंसर की आएगा या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। आगे बात समझिए। तो अगले पॉइंट पे हम लोग अगला, आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम ये मान के चलते हैं कि 4 से 5 दिन आपके यहाँ पर लगने वाले हैं किसके लिए, आपने जो ऑब्जेक्शन किया हुआ है 4 से 5 दिन क्या लगने वाला है, आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगने वाला। अगर ये 4 से 5 दिन ऑब्जेक्शन लगेगा तो यानी कि 4 फरवरी को आपका क्या हुआ था, ऑब्जेक्शन की डाला गया था। और अगर हम मान लेते हैं तो 5 अगर इसमें दिन और जोड़ देते हो तो यहाँ पर 9, यानी कि 9 फरवरी। अब समझना जरा ध्यान से, यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी है, बिल्कुल कोई आपका ये अपना एक जो इतना एक्सपीरियंस है उसको आपको सामने शेयर कर रहा हूं। 9 फरवरी से लेकर, ध्यान समझेंगे मेरी बात को, 9 फरवरी से लेकर 9 से, अब देखो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अगर 9 फरवरी बता दिया तो 9 को ही आ जाएगा। भाई आयोग है, उसको हो सकता है कुछ टाइम लगे और इतने सारा उसको रिजल्ट देना भी है तो हो सकता है टाइम लगे। तो 9 से लेकर अगर हम मान के चलें तो यहाँ पर 15 फरवरी, ठीक है, 9 से 15 फरवरी के बीच में क्या है, आप सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है इससे जल्दी भी आ जाए और हो सकता है इससे बाद, लेकिन 15 के पहले से ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और जहां तक उम्मीद है कि इसका जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में आने के पूरे आपके चांसेस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट आपका कब और कितनी तारीख तक ऑथेंटिक होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो 9 तारीख से लेकर 9 फरवरी से लेकर और आपका 15 फरवरी के बीच में क्या है, आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, तो पहली बात तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखो अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है पर, अगला पॉइंट है कि अगला सीटेट जो है आपका वो कब होगा। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो अगले सीटेट की जब हम लोग बात करेंगे तो अगला सीटेट कब होगा, तो देखो यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट पे अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। देखो जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट जो है, सीटीईटी जो है, ये क्या कराता है, साल में 2 बार आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। कितनी बार? 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर हम बात करें तो एक तो आपका कब कराता है, जुलाई में कंडक्ट कराता है, और दूसरा आपका दिसंबर में यहाँ पर कंडक्ट कराता है। और दिसंबर वाला जो आपका एग्जाम है ये आपका हो चुका है। अब बारी आती कि जुलाई वाले की, तो जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो आप क्या करें कि आप किसी ऐसे के चक्कर में ना पड़े जो आपको भ्रमित करे। ठीक, जो एग्जाम को क्वालिफाई किया है, 3 से 4 बार क्वालिफाई किया है, उसकी बात को आप समझें, क्योंकि उसने वो प्रैक्टिकल इंसान है, तो आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें आपको बताएगा। ठीक, तो जुलाई में आपका क्या, जुलाई में आपका यहाँ पर होने वाला है क्या, अगला सीटेट जो होगा, अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो। अब देखो अगर ये जुलाई में यहाँ पर होता है तो कहने का मतलब क्या, ऐसा तो नहीं जुलाई में आपके फॉर्म आ जाएंगे। यानी कि आप थोड़ा सा, अगर हम मान लेते हैं कि 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाता है, मान लेते हैं अगर 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाता है, तो कहने का मतलब क्या है, फरवरी के लास्ट वीक, फेब के लास्ट वीक, या फिर आपका क्या होगा, अप्रैल का फर्स्ट वीक, यहां पर आपको नोटिस देखने को मिलेगी, सीटेट का पूरा आपका शेड्यूल आ जाएगा। यानी कि तो आप एक अंदाजा लगा सकता है कि अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका सीटेट का नोटिस जारी हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात जो बिल्कुल फिक्स है भाई, आप ये बताइए, आप अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में पड़े रहोगे तो तैयारी कब करोगे? ये तो आपको फिक्स है ना कि जुलाई में आपका एग्जाम होना ही है। अगर किसी कंडीशन वजह से, कोविड की वजह से अगर दिक्कत आती है तो हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन ये तो फिक्स है ना कि जुलाई में अगर ये होगा तो जुलाई में होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अब तुरंत उसके लिए पढ़ाई करोगे। भाई अगर किन्हीं कारण की वजह से, भाई मैंने जैसे क्या बताया, अगला नोटिस यहाँ पर लगाया, ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो एग्जाम होगा वो कब तक हो सकता है भाई। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई अगर यहाँ पर अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से शुरुआत होगी और ये जुलाई तक, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी आपने अगर आपके 85 मार्क्स रह गए हैं या किसी वजह से आपके 70 मार्क्स रह गए हैं, तो उन साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप अच्छे से लग के मेहनत करें। अगर आपने 3 से 4 मंथ अगर दे दिए अच्छे से, तो आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो दूसरी बात तो ये आती कि आप लगातार पढ़ें, ये ना इंतजार करें कि सीटेट अगला कब आएगा और कब आपकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, उम्मीद है, आई थिंक मुझे समझ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से चीजें आपको करनी है। और एक चीज आपको और बता दें कि सीटेट जो आपका इस बार हुआ है, ये हुआ है ऑनलाइन। ठीक, तो कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर इसकी फाइनल आंसर की नहीं आती है। तो भैया इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार आपकी क्या है, सभी ऑनलाइन चीजें हुई हैं, तो अब इस बार अपडेट होकर चीजें आएंगी। आप जो अभी तक सोचते थे वो सारी चीजें अपडेट होकर यहाँ पर निकल के आ रही हैं। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप सीटेट के, और इसके बाद अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर क्या हुआ था, 2017 का जो पेपर था और वो आपका 2022 में आ गया। ठीक है, अब इसमें कई सारे बच्चे फेल भी हो गए, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपकी गलती है। इसका मतलब मैंने क्या किया हुआ, सीटेट का जितना भी आपका सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, ये सब मैंने आपका प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप जब तक उनसे तैयारी करें, इसके बाद जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपकी फिर से क्लासेस यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और सीटेट की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, 2 से 3 प्लेलिस्ट है, आप जाके उनको जरूर एक बार देख लें कि कैसा मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ। और सीटेट या टीचिंग से संबंधित या कोई भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी समस्या, अगर कोई भी समस्या आपको रहती है, तो सबसे पहले नंबर पे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं भी करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही। कोई भी अगर आपको डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ में अगला जो आपका कई सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर सीटेट के बाद में क्या करूं, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो आपका बनाऊंगा कि उसमें आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि सीटेट के बाद में आपके कौन कौन से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।